नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यह डीआई स्पेशल सेशन है और इस क्लास में आप दो डीआई पढ़ेंगे। दोनों डीआई यूजीसी नेट एग्जाम की है। लेवल हाई एकदम टॉप क्लास है, एकदम डिफरेंट पैटर्न है, अलग तरह की लगेगी आपको। पेट में ऐसी डीआई कोई नहीं करा रहा होगा, इस बात के लिए मैं श्योर हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट है पेट एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट जो पुराने पेपर हुए थे उन पेपर के पैटर्न की डीआई 22 में भी देखने को मिली है, 23 में भी देखने को मिली है। मैं श्योर हूं कि इस परीक्षा में भी आपको डीआई ऐसे ही कुछ स्तरीय और डिफरेंट, जो मैं ढूंढ ढूंढ के सर्च कर करके इधर से उधर से ला रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगी। मैं भरोसा रख रहा हूं अपने इस प्रयास पर। आपको भी भरोसा रखना चाहिए मेरे इस प्रयास पर, और बिलीव करके मेरे साथ इन डीआई की तैयारी को करना चाहिए। और विश्वास मानिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 2025 के पेपर में आपको डीआई में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपको वादा है। वीडियो को इन तक देखिए, पैटर्न को समझिए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो जुड़ भी जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में बातें आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रॉब्लम्स है नहीं है, ये मुझे जरूर लिखा करिए, जिससे कि हम अपने प्रयासों में आपके कमेंट्स के आधार पर सोल्यूशन प्लान कर सके। आइए इन दो डीआई को, जो एक फिगर पर तीन तीन है, को समझते हैं और समझकर सोल्यूशन करते हैं। पहली डीआई मैं ले रहा हूं, बोर्ड पर आपके सामने है। मैंने सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लिया है, कोई मैंने टाइप वाइप नहीं करवाया है। बात सोल्यूशन से मतलब है, बात सुंदरता से नहीं ना। समझ में तो आ ही रहा है, कंफर्म कर दीजिएगा। नीचे दी गई वर्ष 2012 से 15, यहां पर 12 से 15 की बात की गई है। दौरान किसी प्रकाशन कंपनी द्वारा पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा जर्नलों की बिक्री की 3 श्रेणियों में बिक्री राजस्व लाख रुपए में संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर 31 से 33 मतलब 3 है के उत्तर आपको देने की कोशिश करनी है। यहां पर टेबल है, और आप जानते हो कि पेट एग्जाम में टेबल आपको 2 दिखेगा, छोटा बड़ा जैसा भी दिखेगा 2 दिखेगा, तो इसलिए टेबल का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर वर्ष को इंडिकेट किया गया 12 से लेकर 15, और मद को इंडिकेट किया गया जर्नल, पत्रिका और पुस्तक पर किया गया राजस्व, या जो है जो प्राप्त हुआ बिक्री है उसकी बात की गई है। लाख में आंकड़े हैं, हम 2 प्रकार से रीड कर सकते हैं। जैसे मद के हिसाब से रीड कर सकते हैं कि अगर मैं जर्नल की बात करूं तो कुल सभी वर्षों में टोटल राजस्व ऐड कर दीजिए, इतना प्राप्त हुआ है। वर्ष की बात करूं तो किसी एक वर्ष में टोटल राजस्व इतना प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पत्रिका है प्रत्येक वर्ष में कितना राजस्व जनरेट कर रही है, तो आप जोड़ लीजिए, 31 39 70 हो जाएगा, 70 40 110 हो गया, 110 और 6 116 हो गया, फिर 50 जोड़ दीजिए 160 56 और 166 167, टोटल ऐड कर देने पर 9 1 10 6 16 1 17 5 1 6 4 10 3 13 3 16। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर किसी एक मद की टोटल राजस्व को सभी वर्षों में ऐड कर सकते हैं। ऐसे मैं कह दूं कि सभी मदों में वर्ष 2012 का टोटल राजस्व क्या होगा, तो 46 31 73 40 30 70 60 40 30 70 70 140 146 149 150, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। 6 7 7 3 10 4 1 5 3 8 7 15, इस तरह से हम जोड़कर निकाल सकते हैं। सवालों को देखिए तो और क्लियरिटी आएगी, और पूछा जैसे जाएगा उसी आधार पर उत्तर भी हम देने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व कितना प्रतिशत उसका भाग रहा। हम 2015 में जाएंगे। पुस्तकों की बिक्री की बात की गई, टोटल पुस्तकों की बिक्री 51 लाख है, और इस साल टोटल बिक्री आप जोड़कर देखो देखो कितना है, और उसी से पार्ट डिसाइड होगा। ऐड कर लीजिए इनको, 40 50 90 70 160 होता है, 160 8 68 4 72 1 73, टोटल राजस्व 173 का प्राप्त हो रहा है। एक वेरिफिकेशन और करें, नहीं तो गलती हो जाती है। 4 1 5 8 13 3 हो गया, 5 4 9 7 16 1 17, एकदम सही कर रहा हूं। यह 51 की बिक्री है पुस्तक में, 51 गुणे 100 पत्रिका में, सॉरी यहां पर बात किसकी कर रहा है, 2015 में पुस्तकों की बिक्री की बात कर रहा है। में कुल राजस्व का कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो पुस्तक 51 नहीं है, पत्रिका 51 है, तो आपको इसको इग्नोर करना होगा। आपको पुस्तक का लेना होगा जो कि 78 है। कितना है, 78 है। आइए हम लोग 78 को लेते हैं, और 78 लिखूंगा, गुणे 100 करूंगा, बटे 173 करूंगा, करेक्ट है ना। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे आपको इसका कैलकुलेशन करना है, डेटा उतना आसान नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है, हालांकि देखने में भी नहीं लग रहा होगा। हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन थोड़ा दूर दूर अगर है ना, थोड़ी रिस्क ले सकते हैं।
दूर दूर तो है, 45 से 55 है, 35, 10-10 का अंतर है, तो रिस्क थोड़ा लिया जा सकता है। कैसे रिस्क लूंगा पता है? इसको 175 बना दिया थोड़ा आसान करने के लिए, और इसको मैंने 80 बना दिया थोड़ा आसान करने के लिए। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे 25 सत्ते होता है, 25 चौके होता है, 8 चौके 32, 320 होता है, बटे 7 कर दीजिए, 7 चौके 28 होता है, 4 32, 7 पचे 35, 45% के आसपास आ रहा है। मैं 45% पहले ऑप्शन को प्रीफर करूंगा। अब हो सकता है आपके मन में डाउट हो, तो मैं डाउट को दूर करने के लिए कैलकुलेशन देखिए मोबाइल के कैलकुलेटर से करके दिखाता हूं, इससे और क्लियरिटी आएगी। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, समझिएगा बातों को। अपने पास जैसे यहां पर पुस्तक की बिक्री टोटल 78 है, मैंने लिखा 78, गुणा 100 करने का मतलब सीधा सीधा 2 जीरो बढ़ा दिया, और भाग नीचे सही आंकड़ा 173 था, मैंने भाग किया 45.08 समथिंग करके आ रहा है। तो नियरर एकदम करेक्ट आंसर आपका 45% होगा, विश्वास मानिए सही उत्तर है, और एकदम सही आंसर आपने किया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेके जाता हूं, कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों से राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है? कितने वर्षों में? कम से कम 2 मद में होना चाहिए, 2 से कम में नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा में हो तो चलेगा। जैसे हम 12 तो सोच नहीं सकते, क्योंकि 12 से पहले 11 का हमें अपडेट ही नहीं पता है। 13 का जरूर सोचूंगा, मतलब 13 के मदों की बात करिए, वृद्धि की सोचिए। 46 से 47 वृद्धि है, 41 से 39 वृद्धि है, 73 से 77 वृद्धि है। कम से कम 2 में हो रही है ना, 13 में, मतलब 1 साल कंफर्म हो गया। 1 साल 13 ऐसा था जिसमें सभी मदों में वृद्धि हुई, 2 की बात ही छोड़ दो, सभी मदों में वृद्धि। उसने कहा कम से कम 2, इसका मतलब 2 मदों में हो सकती है, 2 से अधिक मदों में भी हो सकती है, लेकिन 2 से कम मद में नहीं होनी चाहिए। मैं पहुंचा 14 में, मैंने देखा 45 से 47 भैया यहां वृद्धि नहीं हुई है। मैंने देखा 39 से 46 हुई है, 77 से 78 हुई है, 2 मद में हुई है कि नहीं? बिल्कुल हुई। इस साल को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, दूसरा साल हो गया। अब आइए इधर, कम हुआ है, बढ़ा है और बराबर है, तो यहां पर एक साल में एक मद में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन 2 मद में नहीं हो रही, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। कितने ऐसे वर्ष थे जिसमें कम से कम 2 मदों के राजस्व में वृद्धि हो रही है? उन वर्षों की संख्या हो गई 2। हम ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट सोल्यूशन लगाएंगे। 2 ऐसे साल थे जहां पर राजस्व में वृद्धि आपको कम से कम 2 मदों में जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि 15 में भी एक जगह पर वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरी जगह पे बराबर था और एक जगह कम था, तो अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग 15 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, केवल 2 वर्षों की बात हम करेंगे, 13 और 14 की। लास्ट इसका सवाल होगा, आइए देखते हैं। यदि वर्ष 2016 के दौरान, किस साल की बात कर, 16 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में लगभग 2014 की तुलना से वर्ष 2015 में हुई वृद्धि के अनुरूप थी। इसका कहना है कि 2016 जो कि है नहीं, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं। ये 2016 की जो राजस्व है वो 15 की तुलना में बढ़कर आएगी। अब आपसे पूछा कि बढ़ी कैसी, तो उसने कंडीशन दिया, उसने कहा जैसे 14 से 15 में बढ़ा है उसी अनुरूप 15 से 16 में बढ़ेगा। इसे कहते हैं समानुपाती होना। जैसे जिस अनुरूप 15 बनकर आया था 14 से, उसी प्रकार से 16 बनकर आएगा 15 से। तो आपको हमें यहां पर क्या करना होगा, कुल राजस्व, जैसे इसने हमसे यही पूछा है 16 के दौरान राजस्व में लगभग वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि का मान क्या है, तो आपको देखना है कि 14 में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। जोड़िए देखिए कितना हुआ है, 40 40 80 70 150, 150 5 6 11 8 19, 169 हो गया। टोटल राजस्व कितना बताएं, 169 है। अभी इसको जोड़ा ही था, 173 आया था, फिर जोड़ लीजिए जिससे श्योरिटी हो जाए कि अगर वहां दिक्कत थी तो उसको सुधार सके। 50 40 90 70 160, 8 4 12 172, 173, 173। इस सतत, अब यहां पर अगर हमारा राजस्व मान लो यक्स है, तो ये एक प्रकार से सतत समानुपात को प्रेजेंट करेगा। कहेगा कि जैसे 169 से 173 बना, वैसे 173 से यक्स बनेगा। समझ रहे हैं, यह सतत समानुपाती प्रक्रिया हो जाता है। 173 किससे बना है, 169 से, उसी प्रकार से यक्स बनेगा 173 से। तो यक्स का मान अगर आपको निकालना है, अर्थात 2016 का निकालना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 173 गुणे 173 बटे 169। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप 173 गुणे 173 बटे 169 करेंगे, तो यह आंसर आफ्टर कैलकुलेशन, भाई इतना तो हमें इफर्ट करना पड़ेगा, आपको समझना होगा तभी जाकर आएगा, क्योंकि नियरर डेटा है तो बहुत हम रिस्क लेने की स्थिति में है नहीं। भाई थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता है, इसलिए मैं यहां पर इसके कैलकुलेशन पर जाऊंगा। 173 को 173 से गुणा करूंगा, 169 से भाग करूंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत हम रिस्क ले पाए, लेकिन आंसर करने पर 177 दशमलव समथिंग करके आएगा।
इसलिए 177 लाख यहां पर टोटल प्राप्त होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं 173 से ज्यादा ही होगा, ये तो समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब 172 तो हो नहीं सकता, ए हो सकते हैं, ए हो सकता है। तो नियरर की बात अगर करो तो थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है। कैसे? जैसे 173 है, 173 है, करेक्ट है, डिवाइड बाई 169 है। मैं थोड़ा सा परिवर्तन करने चल रहा हूं। इसको मैंने 170 बना दिया। कितना बना दिया? 170। इसको मैंने कितना बना दिया बताइए? 170 ही बना दिया। समझ रहे हैं? इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी थोड़ा सा मतलब घटा दिया। अब ऐसे में खत्म होकर 173 आया तो 172 के तो ऊपर ही आएगा ना। ऊपर में सबसे क्लोजर कौन है? 177 है, तो 177 इसका राइट सोल्यूशन होगा। यहां पर सी, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो 2016 के राजस्व की संख्या को दिखाएगा, अमाउंट को दिखाएगा। ये आपका फिगर डन होता है। नेक्स्ट एक फिगर और है, बहुत ही शानदार सवाल है। इसको अगर आप पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, तभी इसका उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। सवाल क्या कहता है? किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा एमसीए छात्रों के संबंध में आंकड़ा छात्रों के प्रदर्शन तथा लिंग के अनुसार से तालिकाकृत किया गया है, टेबल में डाला गया है। आंकड़ों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखा गया है। आंकड़े सारे डेटा को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर किया गया है। लेकिन संयोगवश प्रॉब्लम क्या हुई कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, जिसके कारण कुछ आंकड़े तो नष्ट हो गए, वो करप्ट हो गए, लेकिन कुछ आंकड़े बचे रह गए, अभिरक्षित किए जा सके, और जो बचे रह गए उनके टेबल बनाकर दिया गया। अब सवाल कंडीशन कुछ बना देगा और उसी के आधार पर प्रश्न पूछेगा। सबसे पहली चीज इसने हमसे कहा, भाई देखो यहां पर 3 प्रकार से चीजें रखी गई है। बच्चों के लिंग, लिंग का मतलब कि मेल है कि फीमेल है, लड़के हैं कि लड़कियां हैं। उन्होंने कोई टेस्ट दिया था, कोई वहां पर उनका एक, देखिए यहां पर एक उनके आंकड़े रखे गए थे किसी भी प्रकार के, जिसमें औसत बच्चों की संख्या, जो उत्तम है उनके बच्चों की संख्या, उन बच्चों की उत्कृष्ट जो सबसे एक्सेलेंट है उनकी संख्या, एवरेज बच्चे, थोड़ा सा जो मीडियम बच्चे हैं और टॉप क्लास के बच्चे हैं, उनकी संख्याओं को दिखाया गया है। साथ साथ यहां पर 2 प्रकार से कुछ अपडेट्स है। जैसे अपडेट तो सब होना चाहिए था, लेकिन कुछ अपडेट्स मिल पाए कि जो लड़के हैं और उत्कृष्ट हैं, एक्सेलेंट हैं, उनकी संख्या 10 है। लड़कियों की कुल संख्या पता है 32 है लड़कियों की। जितने टोटल मीडियम स्तर के उत्तम बच्चे हैं, गुड क्वालिटी के बच्चे हैं, उनकी संख्या पता है, लड़के लड़कियां दोनों को मिला करके। अब इसको अपने हिसाब से हमें सेटल करना पड़ेगा, इस फिगर को खुद भरना होगा। कैसे? पैनिक बटनों को दबाया गया, बहुत परेशानी हुई, बहुत इधर उधर किया गया कंप्यूटर पे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तमाम जो प्रयास थे कर डाला गया। फिर एक विशेषज्ञ समिति बुलाई गई, कोई एक सर्वे टीम आई, उसका गठन किया गया, और उसने क्या किया? निर्णय लिया कि निम्नलिखित तथ्य स्वतः साक्ष्य थे कि हम इसी के आधार पर ही निर्णय ले सकते हैं। क्या? उन्होंने कुछ कंडीशन दे दी। उन्होंने कंडीशन ये दिया कि आधे छात्र या तो उत्कृष्ट थे या तो उत्तम थे। मतलब जो बच्चे थे कुल मिलाकर के या तो उत्कृष्ट थे या तो उत्तम थे। जितने टोटल बच्चे थे उनकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। मतलब औसत बच्चे कम थे, औसत बच्चे आधे थे। मतलब अगर देखा जाए कुल बच्चों की संख्या अगर हम निकाल दें तो कुल बच्चों की संख्या जितनी रही होगी उसमें औसत आधे हो गए। आधे छात्र या तो उत्कृष्ट थे या तो उत्तम थे, मतलब आधे में दोनों बटे हुए थे। 40% छात्र महिलाएं थी। अब महिलाओं की कुल संख्या कितनी है बताएं? 32 है। 32 अगर 40% है तो 100% क्या होगा? आप खुद सोचो ना। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 16, 16 पंचे 80, टोटल बच्चे हो जाएंगे 80। कितने हो जाएंगे? 80। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप खुद सोच लीजिएगा। भाई 60% कर देते या इसमें से घटा दे, 10 से 2 8 हो गया, और 7 से 3 4, 42 बच्चे हो गए, 42 लड़के हो गए, 42 लड़के हो गए, 32 लड़कियां हो गई, 80 टोटल हो गए। करेक्ट है। इसने हमसे एक बात कही और ये कहा कि जो 50% है, आधे छात्र या तो उत्कृष्ट थे या तो उत्तम थे, तो आधा इसका कितना होगा? 40। तो यहां पर 40 ये संख्या हो गई। 40 में 30 अगर उत्तम है तो 10 उत्कृष्ट होंगे, ये भी कंफर्म हो गया। यहां तक क्लियर हो गई बातें। अब यहां पर पुरुष छात्रों के 1/3 जो पुरुष छात्र थे जिनकी संख्या 48 थी, 1/3 छात्र औसत स्तर के थे, मतलब 16 छात्र औसत स्तर के थे। अब 16 10 26, इसका मतलब उत्तम इसमें से निकल जाएगा कितना? देखो इसको रेड कलर से बढ़ते चलते हैं। ये देखिए मैंने भरना शुरू किया, 1/3 मतलब 16 कर दिया, 16 औसत थे। 16 10 26 होता है, 26 अगर घटा दे 8 से 6 2 होता है, और 4 से 2 2, 22 बच्चे यहां पर क्या होंगे? उत्तम होंगे। जोड़ के देखिए, 22 10 32, 32 10 42, 6 48, करेक्ट हो गया। इतनी बातें चली आई हमारे पास। और इसने हमसे क्या कहा है? जो हमसे कहा है, बाकी चीज लड़कियों का भी देख लीजिए टोटल कैसे क्या हो रहा है, इनकी भी बात कर लीजिए।
ठीक है। अब आप ये सोचो कि जैसे इसने हमसे कहा भाई ये टोटल अगर 40 है और लड़के इसमें औसत में 16 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 24। करेक्ट है। अगर ये 30 है तो लड़कियां कितनी यहां पर 8, और ये 10 है तो इसका मतलब एक्सीलेंट लड़कियों की संख्या ही नहीं है। तो बड़ी अजीब बात हो गई। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, लेकिन है तो भाई रियलिटी है जो आप सामने आ रही है उसी के आधार। भाई मैं किसी का मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सामने आ गई, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी लड़कियां बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, आज तो बहुत ही आगे जा रही हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, आओ सवालों पर चलते हैं। कितनी महिला छात्राएं उत्कृष्ट हैं, पहला ही सवाल बना। उत्कृष्ट में महिला छात्राओं की संख्या देखो कितनी आई है, शून्य आई है। तो पहला ऑप्शन लूंगा, और ये मैंने जो भरा था ये भर सकते हैं यहां पर शून्य, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी छात्राएं जो कि उत्कृष्ट हैं उनकी संख्या उस कैलकुलेशन के आधार पर 0 है। महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है, महिला छात्राओं की बात करते हैं और उत्तम की बात करते हैं। तो अगर सोचो कि टोटल छात्राएं 30, टोटल छात्र सब 30 हैं, जिसमें महिला छात्राओं की संख्या उत्तम में 8 है। जैसे यहां पर लिख लेता हूं उत्तम वाला कैटेगरी, 22, 8 और 30 है। ये है 22 ए था, 8 ए था, 30 ए था। अब सवाल क्या कहता है, कितनी महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है। 8/30 कर दो, 8/30 कर दो, ऐसे लिख देते हैं इसको सीधा सीधा 8/30। ठीक है, 4 दूना 8 है, 4 सॉरी यहां पर इसको काटिए, कितने से होता है, 2 से कटेगा, 2 चौके 8 है, 2 15 बार है, 15 से डिवाइड करिए इसको, कितना जाएगा, 15 दूना 30, 15 छक्के 90। ठीक है, 15 छक्के 90। यहां पर एक बार चेक कर लीजिए, जैसे 8/30 है, 8/30 है, 8 2 चौके 8, 2 15 बार 30 होता है। 4 से अगर हमने 4 को 15 से डिवाइड किया, दशमलव बढ़ा 0, 15 दूना 30, 10 आया, 15 छक्के 90। तो नियरर जो बन के आंसर आ रहा है 0.25 बनकर आ रहा है। 0.25 इसका राइट सोल्यूशन हम लोग इस आधार पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसने कहा महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम था, तो हमने लगा दिया 0.25। करेक्ट है। आगे देख लीजिएगा अगला सवाल, उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है। उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है। उत्तम की बात करो और छात्रों की बात करो। देखो इसने कहा पुरुष की, अभी सेम वही सवाल बनकर आ रहा है, सेम सवाल बनकर आ रहा है। तो आपने देखा महिलाओं का उत्तम बता दिया और लड़कों की बात हम लोग करते हैं, सेम वही सवाल हमारे पास है। उत्तम में 22 था और ये कितना था, 8 था। अब आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, जैसे अभी महिलाओं का 0.25 आया था, तो 0.75 के आसपास जो वैल्यू है 7573 के आसपास का आंसर होगा। आप लिख सकते हैं, ऐसे भी करना चाहो तो 22/30 है, भाई टोटल 22 है, उसकी संख्या 30 है। 2 11 बार 15 बार किया, 15 से डिवाइड किया, दशमलव लगा 0, 15 सत्ते 105 होगा, 0.7 के आसपास का डेटा, 2 ऑप्शन राइट सोल्यूशन इसका बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर है और ये सवाल भी डन है, ये सवाल कंफर्म है, और मुझे लगता है कि आपको सब क्लियर भी हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन में डीआई के लिए जो मेरे प्रयास हैं वो हैं, जिसमें बुक भी है, आप उसको भी अपनी जरूरत के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम हर स्तर पर आपके साथ प्रिपरेशन में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसी लगी डीआई, कैसा लगा अप्रोच, जरूर बताइएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।